देखिए अब जो हम अपना रिजल्ट स्टडी करते हैं, जो कि आपके इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। देखिए क्या है, जैसे आप मैट्रिक्स के केस में कोई मैट्रिक्स आपकी एक क्या होती थी, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, तो वहाँ पे आप क्या करते थे, आइडेंटिटी माइनस ए करते थे, तो वो भी आपकी क्या होती थी, एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की फॉर्मेशन कर रही थी। सिमिलरली यहाँ पे जो कोई एलिमेंट है वो आपका आइडेम्पोटेंट एलिमेंट है। 1 माइनस ए का होल स्क्वायर जब आप करेंगे वो भी आपका एक आइडेम्पोटेंट एलिमेंट मिलेगा। देखिए, और उसको हम रिजल्ट के रूप में याद रखेंगे। If A is the idempotent element in Zn, then 1 minus A is also a idempotent element. देखिए कैसे, ए आपका आइडेम्पोटेंट एलिमेंट है, मतलब ए की पावर 2 करने से आपको आंसर ए मिल रहा है। ठीक है, 1 माइनस ए की होल पावर आप 2 करते हैं तो आपको कितना मिलना चाहिए, 1 माइनस ए मिलना चाहिए। देखते हैं मिलता है या नहीं। तो यहाँ पे आप 1 माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आपको मिलेगा 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a। ठीक है, और ए स्क्वायर की जो वैल्यू है वो यहाँ से क्या हो जाएगी, ए, तो ये आपको मिलेगा 1 प्लस ए माइनस 2a इज इक्वल्स टू 1 माइनस ए। क्या है, 1 माइनस ए मिल चुका है, मीन्स 1 माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस ए आपको लास्ट में मिल चुका है। ये यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू ए है, जैसे आप मैट्रिक्स के केस में रख रहे थे जस्ट वैसा ही यहाँ पे भी करना है और इस तरीके से आपको मिल जाएगा। आगे से आप याद रखेंगे कि कोई एलिमेंट ए जो कि आपका आइडेम्पोटेंट एलिमेंट है Zn के अंदर, तो 1 माइनस ए जो होगा वो भी आपका एक आइडेम्पोटेंट एलिमेंट मिलेगा। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। अब यहाँ पे जो है एक रिजल्ट है, क्या है, एक रिजल्ट है। रिजल्ट ये है कि जब आपका यहाँ पे कोई नंबर d है जो कि आपका ग्रेटर देन 1 है, और यहाँ पे जो है z ऑफ रूट d, क्या है, z ऑफ रूट d, ये है नंबर आपका, क्या है, जो यहाँ पे अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ नंबर है वो आपका कैसा है, वो आपका ग्रेटर देन 1 है। तो यहाँ पे जो d है, d आपका जो कंपोजिट नंबर, इफ d इज अ कंपोजिट नंबर देन दिस इज इंटीग्रल डोमेन बट नॉट अ फील्ड। इफ d is a composite number then it is a integral domain but not a field। ये आपका क्या है, इंटीग्रल डोमेन की तो फॉर्मेशन करेगा लेकिन ये आपका फील्ड की फॉर्मेशन नहीं करेगा। ठीक है, क्या है, जब आपको कोई ये नंबर जो d है, d आपका एक से बड़ा नंबर है और z ऑफ रूट d लिखा जाता है, जैसे कोई आपसे ये कहे z रूट 4, क्या है, z रूट 4, इसकी वैल्यू आपसे पूछे कि क्या ये आपका इंटीग्रल डोमेन है या फिर फील्ड की बात करें तो ये है या फिर नहीं है, तो आप कैसे चेक करेंगे, ये जो आपका d है ग्रेटर देन 1 है, यस। जो 4 है नंबर आपका, ये आपका कंपोजिट नंबर है, यस। क्यों, क्योंकि ये आपका एक से बड़ा है, 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 4 से भी डिवाइड हो रहा है, और एक ऐसा नंबर है जो कि 2 है और 2 से भी ये डिवाइड हो रहा है। 1 और इटसेल्फ को छोड़ करके एक नंबर ऐसा है जिससे ये डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये कैसा नंबर है, ये आपका कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो ये जब कंपोजिट नंबर है तो z रूट 4 ये आपका क्या होगा, ये आपका इंटीग्रल डोमेन तो हो जाएगा लेकिन ये आपका फील्ड नहीं होगा। क्या है, फील्ड आपकी नहीं होगी। ठीक है, आपको आगे से याद रखना होगा, जब आपको d ग्रेटर देन 1 होगा, z रूट d की जो वैल्यू होगी, जब आपका d क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा, तो इसका जो आंसर है वो आपको क्या मिलेगा, इंटीग्रल डोमेन मिल जाएगा, लेकिन ये आपकी फील्ड नहीं बन पाएगी। अब सिमिलर रिजल्ट को z की बजाय यहाँ पे रेशनल नंबर डाल दे, क्या है, सिमिलर रिजल्ट को z की बजाय यहाँ पे
क्यू डाल दे तो सेम आंसर होगा। क्या है? सेम आंसर नहीं होगा। जेड की बजाय यहाँ पे क्यू डाल दे और ये आपका कंपोजिट नंबर हो तो ये आपका इंटीग्रल डोमेन भी बनेगा और फील्ड भी बनेगी। क्या है? ये आपका इंटीग्रल डोमेन भी होगा और फील्ड भी बनेगी। जैसे यहाँ पे देखें, ये एग्जांपल आपका क्या है? इंटीग्रल डोमेन बनेगा लेकिन फील्ड नहीं बनेगी। नेक्स्ट ये है, जब आपको सेम रिजल्ट हो, क्या है? सेम रिजल्ट हो, क्यू रूट डी हो, क्या है? क्यू रूट डी हो तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका इंटीग्रल डोमेन एज वेल एज फील्ड। क्या है? ये आपका इंटीग्रल डोमेन भी बनेगा और ये आपका फील्ड भी बन जाएगा। ठीक है, सेम रिजल्ट मतलब डी आपका ग्रेटर देन 1 हो और यहाँ पे जो है क्यू रूट डी हो, डी आपका कंपोजिट नंबर हो तो यहाँ से जो है ये आपका जो सेट है ये क्या करेगा? ये आपका इंटीग्रल डोमेन की भी फॉर्मेशन करेगा और ये आपके फील्ड की भी फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, ये मिला आपको। अब यहाँ पे क्या है? नेक्स्ट रिजल्ट, जैसे आपको अभी आपने देखा कि जो आपका जेड एक्स का रिप्रेजेंटेशन था उसको आपने देखा, जो आर एक्स का रिप्रेजेंटेशन था वो आपकी पोलिनोमियल रिंग ऑफ पोलिनोमियल थी। ठीक है, तो उसको भी आपने स्टडी कर लिया। अब आपका काम ये है कि जेड आयोटा का जो रिप्रेजेंटेशन है वो आप कैसे करेंगे। क्या है? जेड आयोटा का जो रिप्रेजेंटेशन है उसको आप कैसे करेंगे, मीन्स ये जो सेट है ये आपका कैसे डिफाइंड होता है और उसके ऊपर कैसे आपको वर्क करना है, आइए सीखते हैं। जेड आयोटा, इसको जो रिप्रेजेंट करने का, डिफाइंड करने का मेथड है वो आपको ए प्लस आयोटा इंटू बी। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि ये जो आपका जेड आयोटा है ये आपका ए प्लस आयोटा इंटू बी के फॉर्म में लिखा जाएगा और जो यहाँ पे ए और बी होंगे वो आपके कहाँ से बिलोंग करेंगे? वो आपके सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करेंगे। ए बी बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर जेड। क्या है? ए और बी आपके सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करेंगे। यदि कोई यहाँ पे जो है सेट के, इसको जो है यदि हम ब्रेक करके चलें तो यहाँ पे जो है बी को 0 करें तो यहाँ पे 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो वन। ठीक है, फिर हम ए को 0 करें, बी को लेके चलें तो ये आपको जो है प्लस माइनस आयोटा, प्लस माइनस 2 आयोटा, प्लस माइनस 3 आयोटा एंड सो वन। अब यहाँ पे आपको क्या करना है? यहाँ पे आपको जो है ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू अल्टरनेट करेंगे। 1 प्लस माइनस आयोटा, यहाँ पे आपको मिलेगा 1 प्लस माइनस 2 आयोटा, 1 प्लस माइनस 3 आयोटा और यहाँ पे आपको जो है फिर यहाँ पे 2 प्लस माइनस आयोटा, 2 प्लस माइनस 2 आयोटा एंड सो वन। इस तरीके से आपको इसके अंदर एलिमेंट मिलेंगे। मीन्स पहले वाले को फिक्स, सेकंड को 0 करेंगे, फर्स्ट को वेरी करवाएंगे, फिर जो है फर्स्ट को 0 करेंगे, सेकंड को वेरी करवाएंगे, फिर एक को फिक्स करते हुए सेकंड वाले को वेरी करवाएंगे, फिर नेक्स्ट में इसको जो है नेक्स्ट नंबर चेंज करेंगे और इसको वेरी करवाते रहेंगे, जैसा कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस तरीके से इसके पास नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाएंगे। ठीक है, अब कोई ये कहे कि क्या जो है आपको 1/3 प्लस आयोटा इसमें बिलोंग करेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि ए की वैल्यू आपकी सेट ऑफ इंटीजर से है और बी भी आपका सेट ऑफ इंटीजर से है। यहाँ पे ए प्लस आयोटा इंटू बी, बी की वैल्यू 1 है, ये तो आपका इंटीजर से है, लेकिन ए की जो वैल्यू 1/3 है ये आपका सेट ऑफ इंटीजर से नहीं है, इसलिए जो ये जो नंबर है ये आपका जो है डज नॉट बिलोंग्स टू जेड आयोटा। ये नंबर आपका जेड आयोटा के अंदर बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है,
और ये जो आपका जेड आयोटा है ये आपका क्या होता है, ये आपका इंटीग्रल डोमेन होता है। क्या है, जो आपका जेड आयोटा है ये आपका इंटीग्रल डोमेन होता है। कैसे, दो आप नॉन जीरो एलिमेंट लेके चलते हो और जब आपका दो नॉन जीरो एलिमेंट होगा तो उनकी जो प्रोडक्ट होगी वो भी आपको नॉन जीरो मिलेगी। मतलब ये है कि ये जो सेट है आपका वो आपका विदाउट जीरो डिवाइजर है। क्या है, जो सेट आप माइंड के अंदर एक चीज़ सेट कर लीजिए कि जो सेट आपके इंटीग्रल डोमेन की फॉर्मेशन करेगा वो सेट आपका विदाउट जीरो डिवाइजर होगा। मीन्स दो नॉन जीरो एलिमेंट की जो प्रोडक्ट है वो आपको नॉन जीरो ही मिलेगी। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, जो जेड आयोटा है ये आपका इंटीग्रल डोमेन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है उसको अब हम स्टडी कर देते हैं। वो रिजल्ट ये है, देखिए रिजल्ट क्या है। ये देखिए, जैसे आपको Z2 आयोटा लिख दिया जाए, Z3 आयोटा लिख दिया जाए, इन सब के ऊपर डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जाता है और ये पूछा जाता है कि ये आपका फील्ड है या फिर नहीं है। क्या है, फील्ड है या फिर नहीं है, और इसके पास कुछ ऐसी कंडीशन है जिसके कारण ये फील्ड बनता है। यहाँ पे ये है ZP आयोटा वेयर P इज अ प्राइम नंबर, where P is a prime number, ZP iota is a field if and only if, powerful result है, if and only if P is equals to 4K plus 3। इस प्राइम नंबर को आप क्या कर दीजिए, 4K plus 3 के फॉर्म में यदि आप रिप्रेजेंट कर सकते हो तो ये नंबर है आपका फील्ड की फॉर्मेशन करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। क्वेश्चन देखिए, जैसे यहाँ पे कोई ये कहे Z7, क्या है Z7 आयोटा, तो यहाँ पे आप 7 जो है आपका प्राइम नंबर है। पहले सबसे पहले ये चेक कीजिए कि प्राइम नंबर है या नहीं, प्राइम नंबर है, ओके। अब इस 7 को आपको क्या करना है, 4K plus 3 के फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे आप 4 × 1 + 3 यहाँ से आप ऐसा लिख सकते हो। क्या कुछ है, इससे मैटर नहीं है, इससे आपका मतलब नहीं है, सिर्फ ये है कि आप कोई भी नंबर लेके आइए, 0 1 2, किसी नंबर के को ले लीजिए, के को 0 1 2 3 समथिंग दैट जो भी ले लीजिए, बट यहाँ पे क्या होना चाहिए, इस फॉर्म में लिखा जाना चाहिए। यदि ऐसा लिख सकते हो आप तो ये जो आपका स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर आपका क्या करेगा, फील्ड की फॉर्मेशन करेगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब जब फील्ड है तो ये जो आपका स्ट्रक्चर है वो आपका इंटीग्रल डोमेन के लिए भी यही बता दीजिए। इंटीग्रल डोमेन ये तब होगा जब आपके इस फॉर्म में लिखा जाएगा, जब फील्ड है तो इंटीग्रल डोमेन तो बनेगा ही बनेगा। तो यहाँ पे जो है इसको क्या बोल सकते हैं, ये जो है आपका जो ZP आयोटा है इज अ इंटीग्रल डोमेन इफ एंड ओनली इफ P इज इक्वल टू 4K plus 3। जब आप P को प्राइम नंबर को क्या कर सकते हैं, 4K plus 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो आप क्या कहेंगे कि ये बोलेंगे कि जो स्ट्रक्चर है ये आपका इंटीग्रल डोमेन है। ये आप जो है फील्ड चेक कीजिए और फील्ड के अकॉर्डिंग उसके जो छोटी क्लास है इंटीग्रल डोमेन है तो उसको सब सेटिस्फाई करेगा। क्या है, फील्ड से जो छोटी है, बिल्कुल छोटी क्लास है, फर्स्ट क्लास है इंटीग्रल डोमेन, तो क्या है जो आपके 5th क्लास पास है वो आपका फर्स्ट क्लास तो पास ही है। इसका मतलब ये है जो फील्ड है वो आपकी इंटीग्रल डोमेन तो है। ठीक है, जो आपकी फील्ड है वो आपकी इंटीग्रल डोमेन है, इसलिए आप इस रिजल्ट से ही ये चीज़ें लिख पा रहे हो। जब इंटीग्रल डोमेन होती तब आप फील्ड नहीं लिख पाते, बट ये रिजल्ट इसके लिए है, फील्ड के लिए। फील्ड है तो इंटीग्रल डोमेन आपका हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए, 2-3 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन तो ऐसा है जिसको आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा गया है। देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि आपका नेट का क्वेश्चन है, करते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे आपको जो है Z3 आयोटा ऑप्शन में है, ये कहता है कि कौन कौन सा जो स्ट्रक्चर है वो आपका जो है फील्ड बनाता है। क्या है, कौन कौन सा स्ट्रक्चर आपका फील्ड बनाता है। देखिए यहाँ पे जो है आपको फर्स्ट ऑप्शन में Z3 आयोटा है, क्या है Z3 आयोटा। सेकेंड ऑप्शन में आपको Z13 आयोटा, और जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है, ऑप्शन नंबर 3 में क्या है,
ये आपको Z11 आयोटा, Z17 आयोटा। ठीक है, अब देखिए ये पहले देखिए प्राइम नंबर सभी के सभी है, 3 है, 7, 13 है, 11 है और 17 है। अब किसी स्टूडेंट को जो है ये चीज़ें मान लीजिए वो भूल चुका है, क्या है ये चीज़ें वो भूल चुका है, क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है। क्या है इसके अंदर जो है आपको फील्ड चेक करना हो तब भी ईजी है, इंटीग्रल डोमेन चेक करना हो फिर भी ईजी है। सेम चीज़ें कीजिए, जो आपकी फील्ड बनेगी वो आपका इंटीग्रल डोमेन बनेगा। तो चलिए फील्ड ही चेक करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो 3 है, 3 को आपको क्या करना है 4k + 3 के फॉर्म में लिखना है। यदि आप ऐसा प्राइम नंबर को लिख सकते हो 4k + 3 के फॉर्म में तो ये आपकी फील्ड बनेगी, अदरवाइज फील्ड नहीं बनेगी। k को आप 0 रखिए तो यहाँ से आपको जो है 4 × 0 + 3, ये आपको 3 = 3, मतलब k को आप 0 लेकर के ऐसा रिप्रेजेंट कर रहे हो, मतलब फर्स्ट ऑप्शन आपका फील्ड है। ठीक है, 13 पे आइए, यहाँ पे आप आएंगे तो ये आपको मिलेगा 4 3 × 12 113, तो यहाँ पे आना क्या चाहिए था 4k + 3, बट ये 3 तो नहीं है, कितना है 1 है, जो कि ऐसा नहीं लिखना है आपको। मीन्स सेकेंड ऑप्शन आपका फील्ड की फॉर्मेशन नहीं करेगा। थर्ड ऑप्शन में आइए, थर्ड ऑप्शन में आइए Z11, 11 को आप क्या है प्राइम नंबर है, इस फॉर्म में 4k + 3 में लिखिए, 4 3 × 12 और 4 2 × 8 +3 4k + 3, यस इस फॉर्म में तो है। इसका मतलब जो आपका थर्ड ऑप्शन है ये भी आपके फील्ड की फॉर्मेशन करेगा। 17 को ब्रेक करते हैं, 17 को जो है 4k + 3, तो यहाँ से आपको जो है 4 4 × 16 + 1, ये आपको क्या मिलेगा 1, क्या है लास्ट में आपको मिलना क्या चाहिए 3, तो आपको मिल के आ रहा है 1। इसका मतलब आपको ऑप्शन नंबर 4 भी रॉन्ग ऑप्शन मिलेगा। मीन्स यदि हम ट्रू ऑप्शन की बात करें, मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन टफ था, बिल्कुल ईजी था। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या पता होना चाहिए था कि जब आपका ZP आयोटा है उसको आप फील्ड कैसे शो करवाएंगे। जब आपका जो प्राइम नंबर है वो आपका यदि 4k + 3 के फॉर्म में लिखा जाएगा तो वो आपके फील्ड की फॉर्मेशन करेगा, अदरवाइज फील्ड की फॉर्मेशन नहीं करेगा। ठीक है, ये रहा आपका। और यहाँ पे आपने जो है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ के ऊपर वर्क किया, और आपने जो है सेकेंड ऑप्शन में जो 13 है और जो 17 है इसको आपने 4k + 3 के फॉर्म में नहीं ले पाया है। ठीक है, मीन्स आपने इसको जो है 4k + 3 के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पाया है। कोई भी आपको ऐसा k की वैल्यू नहीं मिल पा रही है जिसके कारण इसकी वैल्यू इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, ऐसा नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब ये होगा कि जो आपका फोर्थ है और जो आपका सेकंड है ये आपका फील्ड की फॉर्मेशन नहीं करेगा। फाइनली जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है और जो ऑप्शन नंबर थर्ड है ये आपके फील्ड की फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जब ये आपके पहले और तीसरे ऑप्शन में फील्ड की फॉर्मेशन कर रहे हैं तो ये क्या करेंगे, ये जो है आपके किसकी और फॉर्मेशन करेंगे, ये आपके जो है इंटीग्रल डोमेन की भी फॉर्मेशन करेंगे। और एक्सरसाइज के क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, आप इस तरीके से कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो है देखिए दो आपके पास रिजल्ट है जिनको आपको सीखना ज़रूरी है। देखिए रिजल्ट क्या है, कोई फंक्शन आपका कंटिन्यूअस हो और साथ ही साथ आपका सिंपल फंक्शन हो, कंटिन्यूअस प्लस सिंपल फंक्शन, तो वो आपका क्या होता है, वो आपका विदाउट जीरो डिवाइजर होता है। क्या है, फंक्शन आपका कंटिन्यूअस हो और वो फंक्शन आपका सिंपल फंक्शन हो, वो क्या होता है, वो आपका विथ जीरो डिवाइजर। सॉरी, जो आपने विदाउट बोला था वो रॉन्ग है, ये आपका क्या हो जाएगा, विथ जीरो डिवाइजर होगा। देखिए क्वेश्चन को, रिजल्ट को लिखते हैं पहले फिर क्वेश्चन पे आएंगे। कंटिन्यूअस
प्लस सिंपल फंक्शन इज इक्वल्स टू विथ जीरो डिवाइजर। क्या है? विथ जीरो डिवाइजर है। ओके, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जो आपका नॉन जीरो एंटायर फंक्शन है, क्या है? एवरी नॉन जीरो एंटायर फंक्शन मीन्स ई की पावर एक्स साइन एक्स कोस एक्स या फिर पोलिनोमियल इन जेड, वो आपके क्या करेंगे? वो आपके जो है फील्ड की फॉर्मेशन करेंगे। कहने का मतलब ये है कि हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट रिजल्ट है कलेक्शन ऑफ नॉन जीरो एंटायर फंक्शन, क्या है? द कलेक्शन ऑफ नॉन जीरो, द कलेक्शन ऑफ नॉन जीरो एंटायर फंक्शन फॉर्म ऑफ फील्ड, नॉन जीरो एंटायर फंक्शन फॉर्म ऑफ फील्ड, क्या करेंगे? फील्ड की फॉर्मेशन करेंगे। यस, जो आपने क्या किया है, नॉन जीरो एंटायर फंक्शन लिया है, उनकी यदि आप कलेक्शन कर लेते हो तो वो आपके फील्ड की फॉर्मेशन करेंगे। एक बार फिर से डिस्कस कर देते हैं कि एंटायर फंक्शन आपको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर कितने बताए गए हैं? मेनली आपको 7 टाइप के एंटायर फंक्शन बताए गए हैं। फर्स्ट टाइप से देखना स्टार्ट कर दीजिए। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ। पहला आपका कांस्टेंट है, एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू के, कांस्टेंट है। दूसरा आपका पॉलिनोमियल है, क्या है? पॉलिनोमियल इन जेड। ओके, तीसरा आपका जो है एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल टू द पावर जेड, एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू साइन जेड, एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू कोस जेड। और जो यहाँ पे सिक्स्थ पोजीशन पे हमने आपको बताया था एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू हाइपरबोलिक में चला दीजिए साइन हाइपरबोलिक जेड, और ये आपका एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू कोस हाइपरबोलिक जेड हो जाएगा। ठीक है, एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट नंबर, एफ जेड इज इक्वल्स टू पॉलिनोमियल इन जेड, एफ जेड इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल टू द पावर जेड, एफ जेड इज इक्वल्स टू साइन जेड, एफ जेड इज इक्वल्स टू कोस जेड, एफ जेड इज इक्वल्स टू साइन हाइपरबोलिक जेड एंड एफ जेड इज इक्वल्स टू कास हाइपरबोलिक जेड। ये आपके मेनली कितने टाइप के एंटायर फंक्शन है? टोटल आपके 7 टाइप के। और आपको बताना क्या है? नॉन जीरो, क्या है? नॉन जीरो एंटायर फंक्शन। अब यहाँ पे कांस्टेंट में सिर्फ और सिर्फ आप जीरो नहीं ले सकते, क्या है? जीरो नहीं ले सकते। जीरो को छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ इन सभी फंक्शन की कलेक्शन ले ली जाए, सिर्फ और सिर्फ एफ जेड इज इक्वल्स टू जीरो को छोड़ करके, तो ये आपका क्या करेगा? ये आपका फील्ड की फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, जैसे कोई ये लिखे कलेक्शन जो है वो सारे जेड है, जो आपके वो सारे फंक्शन एफ जेड है जो आपके सच दैट जेड इज इक्वल्स टू साइन जेड, कुछ इस टाइप से हो। मतलब कुछ आपको साइन जेड हो, क्या है? साइन जेड हो और जेड बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर हो, मतलब ये एंटायर फंक्शन है। यस, तो ये क्या करेगा? फील्ड की फॉर्मेशन करेगा, कलेक्शन ले ली जाएगी। जेड बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, साइन जेड की कलेक्शन है, मीन्स ये आपकी जो है इसकी कलेक्शन है, तो ये एंटायर फंक्शन है। एंटायर फंक्शन है तो क्या करेगा? फील्ड की फॉर्मेशन करेगा। ओके, अब यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 12 जो कि आपका इम्पॉर्टेंट है, क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 जो कि आपका इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे हम क्या करेंगे? जो आपकी क्वार्टरेनियन ग्रुप है, क्या है? क्वार्टेरेनियन ग्रुप है, वो आपको जो है क्या है? ये आपको जो है ए प्लस, इसको क्यू से रिप्रेजेंट कीजिए। क्यू क्यू क्या है? क्वार्टरेनियन का जो है क्यू फर्स्ट लेटर है, क्या है? ये फर्स्ट लेटर है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? ए प्लस बी आयोटा प्लस सी जे प्लस डी के। ठीक है, क्वार्टेरियन क्यों बोला गया है? क्योंकि यहाँ पे 4 वेरिएबल यूज होंगे, 1 2 3 4, क्या है? यहाँ पे आपके जो है 4 वेरिएबल यूज होंगे, 1 2 3 4 ए बी सी डी। जो आपके ए बी सी डी होंगे वो आपके कहाँ से बिलोंग करेंगे? जो यहाँ पे आपको ए बी सी डी होगा ये आपका सेट ऑफ इंटीजर से भी बिलोंग कर सकता है, Z2 से, Z3 से, इन सब से भी बिलोंग कर सकता है। ठीक है, ये मिलेगा आपको। और इसको डिफाइंड करने का प्रोसेस क्या है? देखिए यहाँ पे आप जो है आई जे के ले लीजिए, क्या है?
इसको जो है आप आई ले लीजिए, इसको जो है आप जे ले लीजिए और इसको जो है आप के ले लीजिए। ठीक है, आई जे के आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो चुका है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो इसकी प्रॉपर्टी है ये कहती है कि आई का स्क्वायर, जे का स्क्वायर, के का स्क्वायर की जो वैल्यू है वो आपको -1 मिलेगी। आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू जे स्क्वायर इज इक्वल्स टू के स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, वो भी माइनस का। ठीक है, अब यहाँ पे जो है इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे, आई और जे की प्रोडक्ट करेंगे के मिलेगा, जे के की प्रोडक्ट करेंगे आई मिलेगा, फिर आप के आई की करेंगे जे मिलेगा। अब इसके अपोजिट में यदि आप चलना चाहते हैं, आई और के की जो प्रोडक्ट है माइनस का जे मिलेगी, के और जे की प्रोडक्ट माइनस की आई मिलेगी, और फिर जे और आई की प्रोडक्ट माइनस का के मिल जाएगी। ठीक है, और वो चीज़ें आपको लिखनी है यहाँ पे। ये कौन सा ग्रुप है, क्वार्टेनियन ग्रुप है। क्या है, क्वार्टेनियन ग्रुप है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, देखिए करते हैं, आई इंटू जे, क्या है आई इंटू जे करेंगे तो आपको आंसर के मिलेगा। जब आप जे इंटू के करेंगे तो आपको आंसर जो है आई मिलेगा। जब आप के इंटू आई करेंगे आपको आंसर जे मिलेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको अपोजिट डायरेक्शन में चलनी है। जब आप आई इंटू के करेंगे तो यहाँ पे आपको आंसर माइनस का जे मिलेगा। क्यों, क्योंकि आप एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। क्या है, आप एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। तो यहाँ पे जब आप के इंटू जे करेंगे तो आपको माइनस का आयोटा मिलेगा। जब आप जे इंटू आई करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है माइनस का के मिल जाएगा। ठीक है, और ये आपकी कंप्लीट क्वार्टेनियन ग्रुप है। क्या है, ये आपकी कंप्लीट क्वार्टेनियन ग्रुप है। ओके, और ये जो आपका होता है ये क्या करेगा, डिवीजन रिंग है तो है, लेकिन ये आपका इंटीग्रल डोमेन नहीं है। क्या है, ये आपकी डिवीजन रिंग है। क्या है, जो आपकी क्वार्टेनियन ग्रुप है ये आपकी डिवीजन रिंग है। क्वार्टेनियन ग्रुप Q is a division ring but not ID। जब ID नहीं है तो यहां से क्या करेगा, नॉट फील्ड, ये आपके फील्ड की फॉर्मेशन भी नहीं करेगा। आगे से आप याद रखेंगे कि जो आपका क्वार्टेनियन ग्रुप है वो आपको डिवीजन रिंग तो दे देता है, लेकिन ये आपका जो है इंटीग्रल डोमेन भी नहीं बनाता और ना ही ये आपके फील्ड की फॉर्मेशन कर पाता है। ठीक है, आगे से आप याद रखेंगे। जब ये आपका फील्ड की फॉर्मेशन नहीं करेगा तो इसका मतलब ये है कि ये इंटीग्रल डोमेन नहीं है। जब इंटीग्रल डोमेन नहीं है तो है ये क्या, ये आपका विद जीरो डिवाइजर है। क्या है, ये आपका विद जीरो डिवाइजर है। जो आपकी क्वार्टेनियन ग्रुप है वो आपकी विद जीरो डिवाइजर है। क्या है, जो आपका क्वार्टेनियन ग्रुप है वो आपकी विथ जीरो डिवाइजर है। अब यहाँ पे जो क्वार्टेनियन है उसका जो है यहाँ पे लिखना होगा क्वार्टेनियन ग्रुप। क्वार्टेनियन ग्रुप। ठीक है, अब यहाँ पे जो है आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए।